अच्छा भाई, अचानक से ये मुल्क के मौसम को क्या हुआ है? मतलब पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है। अभी थोड़े दिन पहले तो गर्मी पड़ना शुरू हो गई थी, लाहौर में भी, इस्लामाबाद में भी, लाहौर में भी बारिश हुए चली जा रही है। सर्दी लौट आई है। कराची में तो कल इंतहा ही हो गई। आप जब पहाड़ों की और बारिशों की और वो सारी बातें करते हैं ना, तो चले वहाँ बर्फ पिघलनी थी एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो बर्फ पड़ रही है, पिघल नहीं रही अभी तो। ओह माय गॉड, ओके फाइन। इसके अंदर फिर एक और चीज़ ऐड कर देते हैं कि कराची में कल क्या हुआ है। सो देयर वाज अ फोरकास्ट, हमने भी बात की थी मेट ऑफिस से, और उन्होंने कहा था हल्की फुल्की बारिश भी हो जाएगी और कराची के आउटस्कर्ट्स में वहाँ ज़रा ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन फिर जो हुआ दैट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि बारिश तो उस लेवल की नहीं हुई। बारिश तो वाकई शायद हल्की फुल्की हुई, लेकिन जो हवा की रफ्तार थी वो किसी ने उस फैक्टर को इनटू कंसिडरेशन नहीं किया था, और फिर देयर वाज मेहम इन कराची। जिसे कहते हैं ना, अब तूफान वो इसलिए लग रहा था क्योंकि अगर 97 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, 90 से 97 किलोमीटर फी घंटा, आप सोच लीजिए रफ्तार, आप ज़ाहिर है गाड़ी या सवारी में बैठे होंगे, उस रफ्तार से अगर हवाएं चलेंगी तो बिलबोर्ड्स उखड़ रहे थे, दरख्त उखड़ रहे थे, पोल्स उखड़ रहे थे, सोलर प्लेटें उखड़ रही थी। मतलब चीजें जो दैट वर नॉट ग्राउंडेड, लाइक प्लांटर्स, बड़े बड़े पौधे जिन प्लांटर्स में होते हैं, वो उड़ उड़ के लग रहे थे। वो मतलब अपनी जगह छोड़ के उड़े चले जा रहे थे। और प्लास्टिक की कुर्सियां वगैरह का तो कुछ पूछे ही ना। तो अच्छा, आप वुड यू बिलीव कि मैंने अपने मेरे एक प्लास्टिक की कुर्सी कल तूफान में उड़ी और मुझे अपने घर से 1 किलोमीटर फासले पे पड़ी नजर आई है। I can believe 1 किलोमीटर फासले पे। It was so bad। इन्हीं चीजों से आप अंदाजा लगा लें, और इस चीज से भी कि 19 लोग, 19 people lost their lives, they died, जाँ बहक हुए कल इस तूफान की वजह से। सैकड़ों जख्मी हैं और एक वाकया तो बल्दिया में ही आया जहाँ पे एक दीवार के साथ ही लोग खड़े थे सहारा लिए बारिश से बचने के लिए, वो दीवार ही गिर गई। 13 अफराद वहाँ जाँ बहक हुए। तो बस दुआ करें जी, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। कभी कभार फोरकास्ट भी इतनी कोई खास फोरकास्ट नहीं होती, यू जस्ट हैव टू बी केयरफुल जब इस किस्म का मौसम बढ़े तो। और ये मौसम यही बताया जा रहा है कि कल भी कुछ ऐसा ही सिलसिला रहेगा, फिर एक दिन के लिए ज़रा धूप निकल सकती है, लेकिन ईद के दिनों में भी ऐसा ही सिलसिला रहेगा। ईद वैसे प्लेजेंट हो जाएगी, ईद प्लेजेंट हो जाएगी, लेकिन जाहिर है जिन लोग की जान गई है, जो लोग ज़ख्मी हैं, उनकी तो ज़िंदगी का रुख ही बिल्कुल तब्दील हो गया। और ज़्यादातर लोग इस टाइम क्यों निकले हुए थे? ईद की शॉपिंग करने के लिए, अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ। लुक एट द वीडियोस और जो बाजारों का हाल हुआ, वेरी ट्रैजिक। जस्ट बी केयरफुल। हम यही कहेंगे, एंजॉय योरसेल्फ ऑन ईद एंड एवरीथिंग एंड द शॉपिंग एंड स्टफ, बट बी केयरफुल।